मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आज आपसे आधुनिक भारत के चैप्टर 6 में जनजातीय विद्रोह पर चर्चा करूंगा। हमारे आधुनिक भारत में जनजातियों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। रंपा विद्रोह क्या है, खासी विद्रोह क्या है, मुंडा विद्रोह क्या है, संथाल विद्रोह क्या है, या मालाबार विद्रोह क्या है। हमारा जो मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ, वो आखिर विद्रोह क्या रहा। मैं आपसे बताऊंगा खूंट कट्टी प्रथा क्या होती है, उलगुलान का अर्थ क्या होता है, या हमारे यहाँ जो जनजाति को पिता के तौर पर क्यों जाने गए। तब तक आप लोगों में लेके चलूं चैनल पर, तब तक आप लोग क्वेश्चन सर्च करते रहिए कि जनजातीय गौरव दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, और मुझे तेजी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। इस पर सर्च करते रहिए और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म, यही पढ़ाई की पंचायत पर। और इसी पढ़ाई की पंचायत में बताऊंगा मैं आपको, हमारा टॉपिक है आज जो एसटी यानी कि जनजातीय रिवोल्ट, शेड्यूल ट्राइब्स रिवोल्ट यानी विद्रोह, आखिर वो क्यों हुए। और इस टॉपिक में बात करूंगा आपसे जनजातीय विद्रोह पर बारी बारी से, चाहे वो भील विद्रोह हो, चाहे मुंडा विद्रोह हो, लेकिन मैं उसको चर्चा करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले बताऊंगा मैं आखिर ये जनजातीय विद्रोह क्या है। तो जनजातीय विद्रोहों की कुछ ना कुछ समस्याएं रही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में जब जनजातियों हमारे यहाँ पर परंपरागत तौर पर अपने कार्यों कर रही थी यहाँ पर, तो उनके आंतरिक मामलों में जो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आंतरिक हस्तक्षेप किए गए, उसके चलते कहीं ना कहीं जनजातियों को लगा कि ये बाहर से आने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जमींदारों के माध्यम से, उन्होंने व्यापारियों के माध्यम से, साहूकारों के माध्यम से, सूदखोरों के माध्यम से जो इनकी परंपरागत व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किया, वो कहीं ना कहीं इनके विद्रोह का बड़ा कारण बना। मैं बताऊंगा आपको, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगल जमीन पर अपना अधिकार रखते हैं, जंगल और जमीन, उस पर उनका एकाधिकार रहता है, और वही उनकी आजीविका और वही उनकी दुनिया होती है। उस दुनिया को उजाड़ करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासकों ने अपना जो नेतृत्व किया और शोषणकारी नीति अपनाई। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको जनजातीय विद्रोह के कारण बताऊंगा। इस कारण में मैं लेके चलूं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बिल्कुल अपने दोस्तों तक सबको पहुंचा दीजिए इस खबर को कि जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन आ रहा है। ये स्पेशल आपके लिए क्लास चल रही है, और मैं बताऊंगा आपको इस विद्रोह का जो कारण है, उसका एक बड़ा कारण ये भूमि अलगाव भी है। यहां से भूमि अलगाव मतलब होता है, यानी अंग्रेजों ने उनको भूमि से बेदखल करना चालू कर दिया, भले ही वो जमींदारों के माध्यम से किया हो, या साहूकारों के माध्यम से किया हो, या व्यापारियों के माध्यम से किया हो। उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि उनकी परंपरागत भूमि को उनसे छीन लिया जाए, अर्थात भूमि बेदखली, यानी भूमि से उन्हें बेदखल किया गया, भूमि से उन्हें दूर किया जाने लगा। एक कारण यहां से बना। और इस क्रम में जो दूसरा कारण है, वो यहाँ शोषणकारी राजस्व नीति, यानी जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी है, यानी कि जो अंग्रेजों की लगान की दरें इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि जनजाति वर्ग के लोग उन्हें चुकाने में अक्षम होते थे, उन्हें चुकाने की स्थिति में नहीं होते थे। ये राजस्व माने होता है रेवेन्यू, लगान कह सकते हैं, वो इतना ज्यादा था, उसे चुकाने की वो स्थिति में नहीं थे। ये एक कारण बन सकता है। यहां से वन नीतियां जो ब्रिटिशर्स ने अपने हितों के लिए जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, उनमें उनके हित निहित थे, और इसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों का शोषण हुआ। उन वन नीतियों के चलते उनके भूमि पर अधिकार उन्हें छोड़ने पड़े। जो बिचौलियों का प्रवेश हुआ, बिचौलियों यानी ये मीडिएटर्स हैं, या मैंने बताया बिचौलियों के तौर पर अंग्रेजों ने सीधे तौर पर उगाही ना करके लगान की, उन्होंने व्यापारियों और साहूकारों को अंदर एंट्री करा दी इनके आंतरिक मामलों में, इनकी जमीनों पर। मैंने कहा जनजातियों का जो संपत्ति उनकी थाती है, वो क्या है, जल है, जंगल है और जमीन है, वो उनकी संपत्ति होती है, वो उनका घर होता है, उनका परिवार होता है, उनका पूरा कुनबा वो वहीं पर बसा होता है। इसी में अंग्रेजों ने सेंध लगाने का प्रयास किया, और वो सेंध लगाया यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से। दिकू जो होते थे, जो गैर आदिवासी होते थे, वो इस तरह होते थे आपके, इन्हें यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि ये यहाँ जाकर के इनका शोषण किया करते थे। इस क्रम में आप देखेंगे इनका सांस्कृतिक दमन, अर्थात इनका जो कल्चर एक्टिविटी है, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं, इनके त्योहार, इनके उत्सव, इनके महोत्सव, इनकी परंपराओं, इनके दैविक रीति रिवाजों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया गया, जिसके चलते ये विद्रोह कहीं ना कहीं यहाँ होने लगे आपके। और इस क्रम में बताऊंगा मैं आपके कि वो विद्रोह कौन कौन से रहे, इसलिए इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और इस वीडियो पर मैं अंत में बताऊंगा आपको कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, और मैं बताऊंगा इस क्रम में आपको खूंट कट्टी प्रथा क्या होती है, उसका क्या महत्व है, उलगुलान का मतलब क्या होता है,
इन सारी बातों में चर्चा करूंगा, इसलिए लगातार नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और मैं चर्चा करूंगा आपको यहीं से। पहला विद्रोह में आपके ये विद्रोह के पहले बताऊंगा, 3 चरण है हमारे पास यहाँ पे। ये वाला पहला चरण है हमारे पास यहाँ से 1795 से 1860 यानी कि 1795 से 1860 तक, ये पहला चरण है। इसका द्वितीय चरण है यहाँ पर आपके 1860 से 1920 तक आपके, ये इसका सेकंड हाफ है। और इसका जो तीसरा हाफ है वो यहाँ 1920 से लेकर 1947 यानी कि आजादी तक। 3 चरण है, 1795 से 1860, दूसरा 1860 से 1920 और तीसरा 1920 से 1947 यानी कि आजादी तक। इस क्रम में बारी बारी से हम जनजातीय विद्रोह पर चर्चा करेंगे। मैं आपको उन्हीं जनजातीय विद्रोह पर चर्चा कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, उन पर मैं चर्चा करूंगा। मैं फिर कहूंगा बिल्कुल सटीक निगाह बना के रखेंगे इन पर। यहां देखेंगे आप सामने की ओर कि ये जो विद्रोह हो रहे हैं आपके, और इन विद्रोह में ये चुआर विद्रोह, मैं समझाने के लिए कहता हूं चुभी हो काली खांसी, चुभी हो काली खांसी। चू का मतलब यहाँ चुआर से है, भी का मतलब भील से है, हो का मतलब हो विद्रोह से है, का मतलब कोल विद्रोह से, और काली खांसी यानी खांसी मतलब खांसी विद्रोह से। ऐसे बहुत सारे विद्रोह आएंगे। चुआर विद्रोह से मैं चर्चा कर रहा हूं आपके लिए। इस चुआर विद्रोह का क्षेत्र है वो छोटा नागपुर क्षेत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र का जो पड़ता है हमारा, ये मेनली आपका झारखंड वाले पार्ट में, हमारा मतलब यहाँ पर झारखंड और बंगाल के मैदानी इलाकों से मतलब है यहाँ से आपके, यानी कि चुआर विद्रोह का जो मूल सेंटर हुई है। और इसकी शुरुआत 1767 में हुई है और 1802 तक ये चला है विद्रोह। और इस विद्रोह की विशेषता ये रही कि इन्होंने चुआर जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों का जो शोषण चल रहा था, जो उन्होंने साहूकारों के माध्यम से या बिचौलियों के माध्यम से यहाँ पे एंट्री कराई, उन्हें गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, यहाँ से गुरिल्ला बोलते हैं छापामार युद्ध। मैं फिर बता रहा हूँ, गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छापामार, यानी कि सडनली अटैक करना, एकाएक अटैक करना और अटैक करके भाग जाना। क्योंकि अंग्रेजों की जो संगठित सेना थी, संगठित जो पुलिसकर्मी थे, उनके सामने इन लोगों का टिक पाना संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने छापा मार युद्ध नीति को अपनाया। यहां आप लिख सकते हैं छापा मार युद्ध नीति, इसी को हम लोग गुरिल्ला वॉर भी कहते हैं, हिडन वॉर भी कहते हैं, जो बाद वाले वर्षों में हमारे यहाँ महाराणा प्रताप और शिवाजी ने भी अपनाई। इस पर हम चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर जो भील विद्रोह है, भील विद्रोह का सेंटर क्या है, मैं आपकी जानकारी बताता हूं। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर वो इस तरह पूछे जाते हैं, विद्रोह किस वर्ष हुआ है, विद्रोह का केंद्र कौन सा रहा है, विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है और विद्रोह का कारण कौन है, ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं। तो भील विद्रोह है, इस भील विद्रोह का जो केंद्र है वो केंद्र है आपके यहाँ पर खानदेश का पहाड़ी श्रृंखला। तो प्रश्न है खानदेश कहां पड़ता है, तो खानदेश महाराष्ट्र और गुजरात में ये क्षेत्र पड़ा करता है। कौन सा, खानदेश वाला इलाका। और ये विद्रोह किस वर्ष हो रहा है, 1817 में विद्रोह शुरू हुआ है और 19 तक कहीं ना कहीं विद्रोह बना रहा है। तो आप बताएंगे 1817 में इस भील विद्रोह की शुरुआत हुई है आपके। और ये बाद वाले वर्षों में विद्रोह फिर क्रमशः यहाँ पर बाद वाले वर्षों में विद्रोह क्रमशः ये फिर भी हुआ है बाद में आपके, यानी कि ये 1825 में, 1836 में और 1846 में ये विद्रोह क्रमिक तौर पर कई बार चरणों में हुआ है। यानी भीलों का भील समुदाय के लोगों का जैसे शोषण हुआ है, भीलों ने इसका उत्तर दिया है, अंग्रेजों के शोषण को उत्तर दिया है। और बाद में अंग्रेजों को भीलों के लिए कुछ कार्य करने पड़े, कल्याणकारी कार्य करने पड़े, तब जाकर के विद्रोह शांत हुआ। तो हम लोग इस भील विद्रोह को देख लेंगे। इसकी शुरुआत पहली बार यहां से हुई 1817 से लेकर 19 तक हुआ है। इस क्रम में आप देखेंगे ये रामौशी विद्रोह, ये रामौशी विद्रोह। तो रामौशी विद्रोह का केंद्र कौन सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब हमारे यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले पार्ट से, यानी जो वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है। तो ये विद्रोह कब शुरू हो रहा है, ये विद्रोह 1822 में हो रहा है वर्ष। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं सतारा के चित्तूर सिंह। कौन कर रहे हैं, सतारा के चित्तूर सिंह। तो आपको दिखाई दे रहा है रामौशी विद्रोह। आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए यहाँ पर रामौशी विद्रोह के बारे में। जब अंग्रेजों ने मराठा, यहां आपको याद आ रही हो, तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, तो उसका युद्ध वो जो हुआ 1817 से 1818 तक। यहाँ पर ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, तीसरा वाला युद्ध था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय के। और जो रामौशी समुदाय के लोग थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मराठाओं के अंतर्गत सेवा दे रहे थे, मराठाओं को सेवा दे रहे थे। अब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से और अब वो बेकार हो गए। ये चित्तूर सिंह ने इस रामौशी विद्रोह का नेतृत्व किया है। और मैंने बताया थोड़ा सा यहाँ पे, जो मराठाओं का जो नेतृत्व करता थे पेशवा बाजीराव द्वितीय,
उन्होंने 1818 में यहाँ पर जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उससे उन्होंने अपना मराठा क्षेत्र पूरी तरह से खो दिया और अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हुआ। तो फिलहाल आपके एग्जाम में मैं मराठा नहीं बता रहा हूं, आप बताएंगे कि इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है। वो चित्तूर सिंह है जो कि सतारा के थे। यहां से इस क्रम में आप देखेंगे अहोम विद्रोह हमारे एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, आपको इसको देखकर जाएंगे। अहोम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि असम में पड़ता है। आप देखेंगे ये असम का क्षेत्र है अहोम, और इस विद्रोह की शुरुआत हुई है वो 1828। यहाँ इसको हम याद करके जाएंगे, इस विद्रोह की शुरुआत है क्योंकि इसकी डेट पूछता है अहोम विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ है, तो आप बताएंगे 1828 में। और इसका नेतृत्व जो किया वो गोमधर कुंवर ने किया है। यहाँ पर ये इसके नेतृत्व करता है, आपके एग्जाम में आएगा कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व यानी कि इसका जो लीडर है वो कौन है, तो हम बताएंगे गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता है। और इसकी जो बड़ी बात है वो ये है, जब जो अंग्रेजों के मध्य में बर्मा के मध्य में युद्ध हो रहा था उसे कहते हैं एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर कहते हैं। तो इस आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत हुआ है वो 1826 की यन्नाबू की संधि से हुआ है। तो एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है, वो पूछता है यन्नाबू की संधि कब हुई, तो यन्नाबू की संधि 1826 में हुई। तो आपको मन में बात आएगी कि यन्नाबू से इसका क्या मतलब है। यन्नाबू से मतलब इसका यह है कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र आपके म्यांमार से लगे हुए हैं। जब म्यांमार क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, म्यांमार माने बर्मा पर, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र था, विशेष तौर पर असम वाला पार्ट, वो भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां वहां भी प्रभावी हुई। इसीलिए गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ये कुंवर साहब थे, ये आपके राजकुमार थे, अहोम जाति के ये राजकुमार थे, और इन्होंने अहोमों को अपना नेतृत्व दिया और अंग्रेजों से शोषण के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी कि उनका क्षेत्र जो था उस पर जो एकाधिकार जमाया इन्होंने, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी आपके गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ है, आपके एग्जाम के लिए बड़ा प्रभावशाली है। कोल विद्रोह ये एग्जाम में पूछ सकता है। कोल विद्रोह का क्षेत्र है वो छोटा नागपुर क्षेत्र है, यानी छोटा नागपुर से मतलब मेरा झारखंड से यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र इसका मूल केंद्र है, और इसकी शुरुआत 1831 में हुई है। इसके वर्ष को देख लें, कई बार ये ईयर लगाने के लिए आता है, वर्ष लगाने के लिए आता है और पूछता है इसका क्षेत्र कौन सा रहा है। इस क्रम में आप देखेंगे खासी विद्रोह, मैंने बताया चुभियो काली खांसी, मैंने बताया चुभियो काली खांसी। चुभी माने चुआर है, भी माने भील है, काली माने कोल है, खांसी माने खासी विद्रोह। मैंने ऐसे बनाया, आपको लाइन बताई। तो ये खासी विद्रोह का स्थान है वो खासी और जयंतिया की बाड़ियां। वर्तमान समय में खासी जयंतिया की बाड़ी मेघालय क्षेत्र में पड़ती हैं आपके, लेकिन उस समय चूंकि असम का एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, उसके अंतर्गत ही ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आता था। तो यहां पर वर्तमान में गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय की बड़ी पहाड़ियां हैं और वहीं पर जनजातियां पाई जाती है गारो खासी नाम से। तो यहीं पर खासी जनजाति का जो विद्रोह हुआ है, और ये विद्रोह हुआ है 1829 से लेकर 33 तक हुआ है, यानी खासी विद्रोह की शुरुआत 1829 में हुई है। और इसका नेतृत्व किया तीरथ सिंह, इसके नेतृत्व करता है, इसके नेता हैं जो वो तीरथ सिंह है। यहाँ से मैं लिख दिया यहाँ से। और यहाँ विद्रोह की शुरुआत उस समय हुई जब अंग्रेज ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए एक बड़े सड़क मार्ग का निर्माण कर रहे थे। यानी बता सकते हैं आप जो है आखिर विद्रोह के पीछे घटनाक्रम क्या है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र को वो सिलहट से जोड़ रहे थे, कैसे, सड़क मार्ग से जोड़ रहे थे आपके। इस क्रम में इस विद्रोह का कहीं ना कहीं इन्होंने खासी समुदाय के लोगों ने इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने बनिए भाग में से हस्तक्षेप माना और ये विद्रोह की शुरुआत हुई यहाँ से। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ से संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। संथाल परगना जो कि वर्तमान में झारखंड और बिहार में पड़ता है, और इस समय संथाल क्षेत्र मूल रूप से झारखंड में है, पर अभी तक कुछ समय तक जब तक झारखंड नहीं बना है तब तक बिहार का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 2000 में बिहार से झारखंड राज्य के अलग होने के बाद ये वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये जो संथाल परगना है यहाँ पर ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको आपने उतारना है। 1855-56 डेट पूछता है ईयर यहाँ से कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ है, तो आप बताएंगे 1855-56 में हुआ है, 1855-56 यानी वही डेट है ये 1857 से विद्रोह के पहले की। दो घटना पूछता है, 1857 से पहले कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह और 1857 के बाद कौन सा है। तो मैं यहाँ बताया था यहीं पर 1857 से पहले आएगा तो संथाल विद्रोह बताएंगे, और 1857 के बाद आएगा तो नील विद्रोह बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे यहाँ पर। उस नील विद्रोह पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा एक अन्य वीडियो में। फिलहाल मैं जनजातीय विद्रोह पर चर्चा कर रहा हूं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने किया। सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाई हैं।
इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। और इस विद्रोह का जो कारण है वो मैंने बड़े सटीक अंदाज में लिखा है। कारण है साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों का जो अंग्रेजों ने प्रवेश कराया है। साहूकारों का, व्यापारियों का और जमींदारों का जो यह प्रवेश कराया है, ये बहुत खतरनाक था इस क्षेत्र में, आपके संथाल क्षेत्र में आपके। और इन्होंने यहाँ भारी कर बड़ी मात्रा में और ऊंची ब्याज दरें लगा दी, जिससे संथाल क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। और इन्होंने संथालों ने यहाँ क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जो संथाल जाति के लोग हैं, इन संथाल जनजाति के लोगों ने स्वशासन की मांग की। इन्होंने कि हमें अपना क्षेत्र चाहिए, प्लीज गो नाउ, आप यहां से जाइए। जो व्यापारी हैं, साहूकार हैं, जो सूदखोर हैं, जमींदार हैं, इन्हें बाहर करिए आपसे। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से यहाँ इनकी एंट्री करा दी और उन्होंने पैसे के बल पर इन संथालों को विस्थापित करने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास किया। इसकी प्रकृति जो है वो बड़े पैमाने पर, वो प्रकृति इस तरह की है, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई यहाँ पर। और जो साहूकार थे और जो जमींदार थे, उनकी पुस्तकों को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया गया, अर्थात उनके बही खातों को, उनके लेखाओं को इन संथाल जनजाति के लोगों ने जलाकर नष्ट कर दिया। संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, 1855-56 सिद्धू और कान्हू, ये बहुत महत्वपूर्ण, रट कर जाएंगे इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहां तक आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, या जहां भी जो भी आपके डिजिटल आपके जो सेंटर्स हैं जहां से आप जुड़े हुए हैं, इन वीडियो को जरूर भेजिए, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भला भी होने वाला है आपके। ये खोंड विद्रोह है, ये खोंड विद्रोह हमारे एग्जाम पूछा जाता है। खोंड विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा है ये। और उड़ीसा में ये विद्रोह कब शुरू हो रहा है? 1837-38 में शुरू हो रहा है। और इसका जो मूल नेता है वो कौन है आपके? चक्र बिसोई। क्या नाम है? चक्र बिसोई है, जो इन्होंने खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया। खोंड एक ऐसी जनजाति है जो कि उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके इस संदर्भ को याद आ रहा होगा, एक पायक नाम का जो समुदाय वहां पर उड़ीसा में पाया जाता है। मैं उस पर पायक विद्रोह पर चर्चा करूंगा आपसे आगे, थोड़ा सा यहाँ उसको मैं अलग से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पायक विद्रोह भी बड़ा महत्वपूर्ण था, और वो भी 1817-18 का यही का विद्रोह है। ये भी उड़ीसा में ही हुआ है, और ये एग्जाम में पूछा गया यहाँ से, क्योंकि अभी अभी 2017 में इस पायक विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हुए? ये इस पायक विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष हुए? 200 वर्ष। थोड़ा सा मैंने बता दिया यहाँ पे आपको, 200 वर्ष कौन से विद्रोह के? पायक विद्रोह के। पायक विद्रोह में चर्चा करूंगा, जो वहां के गजपति शासक उड़ीसा के, वहां ये अपनी सेवाएं दिया करते थे। पायक समुदाय के लोग इसे पायक या पायक कहते हैं। तो मैं बता 1817-18 में हुआ है, और इसको प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम तक कह दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसके बारे में। तो खोंड और पायक ये दोनों ही उड़ीसा में होने वाले विद्रोह, इन पर चर्चा कर मैंने थोड़ी बताई है। विस्तार से चर्चा मैं आपसे एक अन्य वीडियो में करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको उतार लेंगे और लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और मैं कह रहा हूं यहां से इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे। ये भी उड़ीसा में होने वाला विद्रोह कौन सा? पायक विद्रोह। इस क्रम में आप देखेंगे मुंडा विद्रोह, बहुत बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुंडा, ये वो भगवान बिरसा मुंडा, ठाकुर बिरसा मुंडा, ठाकुर जी, आप जानते हैं ये विद्रोह 1899-1900 में हुआ यहाँ पर। यानी कि विद्रोह जो हो रहा है वो आपके 19वीं शताब्दी के अंत में हो रहा है। ये 19th सेंचुरी का अंत चल रहा था, और उसमें होने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। और इस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो बंगाल वो भारत क्षेत्र में वो लॉर्ड कर्जन अपना नेतृत्व दे रहे थे। आपके बंगाल विभाजन की घटना 1905 के दौर में घटी है, वहां नहीं जाएंगे, हम जनजातियों पर चर्चा करेंगे आपके, क्योंकि लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए मैंने कहा। तो ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह का केंद्र है यहां पर, मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो स्थान है वो छोटा नागपुर से, यानी कि झारखंड क्षेत्र है। किसका? मुंडा विद्रोह का। मुंडा एक जनजाति है जो झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किया। इन्हें बाद में भगवान के तौर पर, ईश्वर के तौर पर, ठाकुर जी के तौर पर जाना गया। बिरसा मुंडा जी ने स्वयं कहा कि मैं ठाकुर जी का अवतार हूं, मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, इन्होंने खुद कहा। और अपने नेतृत्व में इन्होंने मुंडाओं को संगठित किया, जनजातियों को अपना नेतृत्व दिया, और संगठित करके अंग्रेज जैसे शक्तिशाली आतताइयों को, शोषणकारियों को भगाने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन भगा नहीं पाए, वो अलग पहलू है, लेकिन उन्हें एक बार तो लगभग खदेड़ ही दिया था।
एक बार तो धूल चटा दी थी भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो भगवान बिरसा मुंडा का बहुत तगड़ा योगदान है। आपने इन आदिवासियों को, जो मैंने अभी पूछा आपसे, आपने आदिवासी माने जनजातियों को, अपने समुदाय के लोगों को उलगुलान, ये उलगुलान होता है विद्रोह का आह्वान किया कि उड़ा दो इन्हें, इन्हें भगा दो यहां से। यानी उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या मतलब होता है उलगुलान का मतलब? विद्रोह होता है। जो मैंने आपसे वीडियो के प्रारंभ में पूछा कि उलगुलान क्या होता है, मैं बताऊंगा आपसे, और मैं चर्चा कर रहा हूं यहीं आपसे कि उलगुलान क्या होता है। उलगुलान माने विद्रोह होता है। ये दिक्कू समुदाय के लोगों को, जो व्यापारी हैं, साहूकार हैं, आदिवासी, उन्हें अपने अंदरूनी मामलों में लायक नहीं करते, पसंद नहीं करते, और इन्होंने स्वयं को धरती आबा, क्या है? धरती आबा। ये धरती आबा मतलब होता है दुनिया का पिता। यानी कि इन्होंने अपने आप को धरती आबा कहा, यानी दुनिया का पिता बताया। किसने? भगवान बिरसा मुंडा ने। इन्होंने अपने को ठाकुर जी का अवतार कहा। इन्होंने अपने आप को ठाकुर जी का अवतार कहा और कहा सारे मुंडाओं एक हो जाओ, अंग्रेजों को रौंद डालेंगे, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। तो इन्होंने आदिवासी समुदाय के सारे मुंडाओं को एकत्रित किया और अंग्रेजियों की बस्तियों पर हमला किया। इस तरह आप देखेंगे यहां से कि जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, अंग्रेजों की जो विद्रोह का कारण रहा इस समय, वो कारण था अंग्रेजों की भूमि नीतियां। यानी कि मुंडा क्यों संगठित हुए, मुद्रा एक, जो मुंडा थे एक क्यों हुए, क्या मुंडाओं में ऐसा आद पड़ा, क्या मुंडाओं के साथ ऐसा हो चला? तो इनकी जो भूमि नीतियां हैं, जमींदारी प्रथा है, जो उस समय बंगाल में लागू हो चुकी है। कौन सी? जमींदारी प्रथा। कौन सी वाली? जमींदारी प्रथा चल रही थी वहां पर। तो उसी जमींदारी प्रथा में ये झारखंड वाला क्षेत्र भी आता था। भूमि को परमानेंट कर दिया गया था, उनसे निश्चित लगान लिया जा रहा था। लगान की दरें इतनी ज्यादा थी कि ये मुंडा समुदाय के लोग चुका पाने में असमर्थ हुआ करते थे उस समय। और दूसरा, इनकी पारंपरिक भूमि प्रणाली, उसे बोलते हैं खूंट कट्टी प्रथा। क्या बोलते हैं? खुंट कट्टी। मैंने शुरुआत में कहा था खुंट कट्टी प्रणाली क्या होती है, तो खुंट कट्टी का मतलब होता है पारंपरिक भूमि प्रणाली, अर्थात मुंडा समुदाय के लोग जो अपनी भूमि पर निश्चित तौर पर खेती करते हैं, उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया, इसे बोलते हैं खुंट कट्टी प्रणाली। और दूसरा, जो ईसाई मिशनरी है, ये रहे ईसाई मिशनरी, इन्होंने इनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना की, अर्थात इनका जो कल्चर था, इनका जो पहनावा ओढ़ावा है, इनके देवी देवता हैं, इनके रीति रिवाज हैं, उनकी भारी निंदा की, भारी आलोचना की। इससे मुंडा समुदाय के लोगों में एक रोष उत्पन्न हुआ, एक गुस्सा उत्पन्न हुआ, एक क्रोध उत्पन्न हुआ, एक घृणा उत्पन्न हुई और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और बाद में ये विद्रोह बड़े पैमाने पर बहुत विकराल रूप धारण किया, लेकिन अंग्रेजों ने संगठित होकर के इस विद्रोह को चल दिया और भगवान बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। जनजाति समुदायों में जनजाति गौरव दिवस, मैं कहा से कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भगवान बिरसा मुंडा को ही समर्पित है। इनकी जयंती होती है 15 नवंबर को। हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? जनजातीय गौरव दिवस में कह रहा हूं से, इसको आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस तरह में आप देखेंगे यहां से जो टाना भगत आंदोलन है, कौन सा? टाना भगत को ही ताना भगत भी कहते हैं, ताना भगत भी कहते हैं। इन्हीं का एक नाम और भी है, जतरा भगत। क्या नाम है इनका? एक नाम और भी है इनका, मैं लिखा यहां पर जतरा भगत, इन्हीं को बोलते हैं जतरा भगत। तो इसका ये ओरांव जनजाति, ये वाली, और कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर यानी कि झारखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जनजाति है। कौन सी? ओरांव जनजाति। और ये विद्रोह 1914 से 1920 तक रहा, यानी आएगा ये विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1914 में आरंभ हुआ है और 20 तक ये विद्रोह चला है। और जो विद्रोह का कारण है वो है ओरांव जनजाति का आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण, यानी कल्चरली और इनको इकोनॉमिकली इनको एक्सप्लॉइट किया गया, शोषित किया गया। इनको बड़ी बड़ी लगान की दरें निर्धारित कर दी और इनके सांस्कृतिक मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। और मैंने पहले बता दिया आपको, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, साहूकार हैं, उनके माध्यम से अंग्रेजों ने इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया। ये आंदोलन जो ये गांधी जी और उनके अहिंसा के विचारों से प्रेरित था। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन जो गांधी जी से और गांधी जी के अहिंसक विचारों से प्रेरित है, तो आप बताएंगे कौन सा आंदोलन है? वो ताना भगत आंदोलन, यानी कि ओरांव जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। इस तरह आप देखेंगे ये
जो रंपा विद्रोह, कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह गोदावरी एजेंसी क्षेत्र में हुआ है। गोदावरी एजेंसी या गोदावरी क्षेत्र मतलब हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश से, आज के आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हमारे यहाँ पर ये एक विद्रोह कौन जनजाति? कोया जनजाति के लोगों ने इस विद्रोह को किया है। और ये विद्रोह बड़ा, क्या नाम है? रंपा विद्रोह। क्या नाम है? रंपा विद्रोह है। कोया जनजाति ने ये विद्रोह किया है और इस क्रम में इस विद्रोह की शुरुआत 1822 से 24 तक रही है। इसी विद्रोह को मान्यम विद्रोह, कौन सा विद्रोह? मान्यम विद्रोह भी कहते हैं। यानी कि इस रंपा विद्रोह का एक अन्य नाम मान्यम विद्रोह भी है। चाहे रंपा विद्रोह आ जाए चाहे मान्यम आ जाए, एक ही बात है, दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो किया है आपके अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये विद्रोह के मूल नेता हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है। ये आदिवासी नहीं थे, फिर भी इन्होंने आदिवासी न होते हुए भी आदिवासी जीवन पर अंग्रेजों के प्रतिबंध को बेहतर तरीके से समझा और उन्होंने तत्कालीन ये पुलिस वन और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ इन्हें संगठित किया। यानी कि जो सीताराम है आपके, उन्होंने कहीं ना कहीं इन आदिवासियों को संगठित किया और उन्होंने, जो सीताराम राजू हैं, उन्होंने, मैंने कहा ये आदिवासी नहीं थे, जनजाति नहीं थे, फिर भी इन्होंने आदिवासियों को संगठित किया, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को समझा और उन्होंने उस तत्कालीन पुलिस वन और राजस्व अधिकारियों को विरुद्ध ने खड़ा किया, उन्हें एकत्र किया, संगठित किया और उन्होंने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व देते हुए इस क्षेत्र में अंग्रेजों से कहीं ना कहीं रियायत देने में मदद प्राप्त की। आपके ये बड़ा विद्रोह था। मद्रास कानून बन चुका था भूमि संबंधी उस समय और उसके द्वारा इनको भूमि दिलवाने में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की और कहीं ना कहीं उस समय ब्रिटिश पुलिस में इनको भर्ती भी किया गया। इस क्रम में अब एक विद्रोह और है, मैं बाद में चर्चा करूंगा उसके ऊपर, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी हल्की चर्चा कर देता हूं उस विद्रोह का नाम आपके, क्योंकि वो एग्जाम में अभी आपका जीडी का एग्जाम आ रहा है और एग्जाम दिल्ली पुलिस का चल रहा है। तो एक विद्रोह मोपला विद्रोह है। कौन सा? मोपला विद्रोह। ये विद्रोह आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मोपला विद्रोह। तो आप यहां पर बताएंगे मोपला विद्रोह का जो केंद्र है कौन से का? मोपला विद्रोह का। तो मोपला विद्रोह पहली बात तो कहां हुआ है, तो आप बताएंगे ये विद्रोह हुआ है आपके केरल में। कहां हुआ है? केरल में हुआ है। और केरल में कहा हुआ है? मालाबार तट पर। कहां हुआ है? मालाबार तट पर हुआ है। ये कई चरणों में होने वाला विद्रोह, लेकिन चर्चाओं में कहां आया? ये चर्चाओं में ये वहां आया है आपके, जब हमारे यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ 1921 में, जब हमारे यहाँ 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय 1921 में, ये 20 में हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था और 1920-21 में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मोपला विद्रोह मालाबार में हो रहा है जो, और ये विद्रोह जो हो रहा है इसका पीक जो था वो 1921 में यहाँ पर। और इस विद्रोह का जो कारण है मोपला विद्रोह का, वो है आपके जो मोपला किसान है। मोपला जो किसान है, मोपला किसान था जो कि मुस्लिम किसान है। कैसा किसान है? ये मुस्लिम किसान है यहाँ पर। और लड़ाई का कारण ये यहाँ पर कि जो जमींदार है वो हिंदू है। यानी कि जमींदार कौन है? हिंदू है। ये जमींदार यहाँ पर हिंदू है और किसान कौन है? आपका मोपला नाम का मुस्लिम समुदाय है। बस विद्रोह तो होना ही है। इनका आरोप था मोपलाओं का कि हिंदू वर्ग के जो जमींदार हैं वो उनका शोषण करते हैं, उन पर अधिक लगान लेते हैं, उनसे अधिक उगाही करते हैं और साहूकारों के माध्यम से परेशान करवाते हैं। तो मोपलाओं ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया और ये केरल के मालाबार तट पर हुआ है। मोपला विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये विद्रोह सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन तक पहुंच गया और गांधी जी ने भी इन मोपलाओं को अपना सहयोग दिया। असहयोग ने कहा कि मोपला जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गांधी जी ने मोपलाओं को अपना समर्थन दिया। मोपला विद्रोह इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर छा गया। इसलिए आप बताएंगे मोपला विद्रोह केंद्र कौन सा है? केरल का मालाबार क्षेत्र है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं, भर भर के लाइक कीजिए ताकि आपकी बात और तक पहुंच जाए आपके, और ये वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच सके। मैं आपके लिए जीडी का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। कल से उस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। वो क्लास 60 दिन की क्लास है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका बहुत तेजी से रिवीजन हो जाएगा और उस पर लगातार बने रहेंगे। और कल मैं आपसे एक नई वीडियो तक पुनः फिर मिलूंगा। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। आपके उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।